क्या हुआ? कल तो सेट करके लगाई, कैसे कट रही है? क्या हुआ? ये गायब क्यों होती है? बेच देता है क्या? तो चलो, सर्वनाम के जो सवाल थे आराम से बोर्ड पे देखो, 10 मिनट में सब कुछ खत्म करते हैं, फिर टॉपिक शुरू करते हैं। सुनो आराम से, बाद में तुम देख लेना तुम्हारे आंसर क्या थे वगैरह वगैरह, जो भी लेके देखो। सबसे पहली बात, यहाँ ज्यादातर उदाहरण ऐसे हैं जहां दो सर्वनाम शब्द आ रहे हैं, है ना, और ये इसलिए है कि हम समझ पाए कि इस सिचुएशन को डील कैसे करें। यहां पर क्या लिखा? आप जो ना कर सको सो थोड़ा है, आप जो ना करो सो थोड़ा है। अब यहां पर शब्द क्या है और यहां पर शब्द क्या है? जो। तो अब सवाल क्या आता है कि इसमें मध्यम पुरुष मानूं या संबंधवाचक मानूं? अगर मध्यम पुरुष नहीं मानूं तो क्यों नहीं मानूं, और संबंधवाचक मानूं तो क्यों मानूं, यह ध्यान रखना। अब इसमें मैं दो टाइप के सवाल निकाल सकता हूं। अगर सीधा सवाल पूछे कि सर्वनाम का उदाहरण 100% संबंधवाचक का है, यह ध्यान रखिएगा। कैसे पता चलेगा? तो वो सुनो। ये जो ना करो और थोड़ा है, इसको जोड़ कौन रहा आपसे? जो और सो। अगर ये नहीं हो तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? अपूर्ण हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो सर दूसरा सवाल क्या निकलेगा? दूसरा सवाल ये निकल सकता है कि इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। क्या आ सकता है? कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। तो पहला सर्वनाम कौन सा प्रयुक्त हुआ है? मध्यम पुरुष। और दूसरा कौन सा हुआ है? संबंधवाचक। मैंने शायद तुमसे ही कल एक बार डिस्कस की थी, मैंने तुम्हें बोला भी था कि तुम जिसे चाहो उसे बुला लो, ये शायद अपनी बात हुई थी। तो मैंने कहा था ये संबंधवाचक का उदाहरण है, लेकिन इसमें अगर तुमसे पर्टिकुलर नहीं पूछ करके पूरा सामूहिक पूछे कि कौन कौन से सर्वनाम है, तो तुम शब्द किसकी श्रेणी का है? मध्यम पुरुष का है। और जिसे और उसे किसकी श्रेणी का है? हाँ, अब देखो, यह हमारा आदेश है, यह हमारा आदेश है, यह किसकी श्रेणी का सर्वनाम शब्द हो गया? उत्तम पुरुष का। लेकिन अपना सवाल अभी भी किस पे अटका हुआ है? यहां पर। लेकिन यहां पर ध्यान रखा, हमारा आदेश का मतलब क्या है? हमारा आदेश है, यानी हमारा शब्द जो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? जो कथन कह रहा है उसके लिए। और जहां कथन कह रहा है, तो सर ये शब्द यह किसके लिए है? तो आदेश के लिए। तो क्यों नहीं हुआ? तो आदेश कोई भौतिक चीज नहीं है कि उसकी ओर तुम इशारा करके बात कर रहे हो। ये हमारा आदेश है, मैं कह रहा हूं, हम कह रहे हैं, उस संदर्भ में। इसलिए कौन सा पुरुष मानोगे इसको? उत्तम पुरुष। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, बहुत सीधा सा सवाल था, क्योंकि एक सर्वनाम शब्द आया, उसके साथ में क्या आया? अपनी शब्द का प्रयोग। जैसी करनी वैसी पढ़नी, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति में किसका प्रयोग करना है? अन्य पुरुष का। तो उस विकल्प के आधार पर वहां पर क्या लिखा हुआ था? उन्हें। अब सर इसकी जगह सर इन्हें आ सकता है, पर विकल्प में उन्हें ही था। ये तो विकल्प आधारित सवाल चुना है, ध्यान रखिएगा। तुम्हारे देखने मात्र से हमारा सत्कार हो गया, तुम्हारे देखने मात्र से हमारा क्या हो गया? सत्कार। किसका सत्कार हुआ? हमारा। इसका मतलब प्रथम किसके साथ में जाओगे? उत्तम पुरुष के साथ में। हम, तुम, वे, वह, कुछ, किसी, कोई, जो, स्वयं, इन शब्दों में सर्वनाम की पहचान करनी थी। तो देखो, हम, तुम और वे किसके साथ में? वह किसके साथ में? कुछ किसके साथ में? किसी किसके साथ में? कोई किसके साथ में? जो किसके साथ में? स्वयं किसके साथ में? निज के साथ में। धर्म पालन कोई हंसी का खेल नहीं है, ये निश्चय नहीं है, अनिश्चय है। ये कौन सा है? अनिश्चय है। कैसे पता चला अनिश्चय? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? कोई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोई का प्रयोग हुआ है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये ध्यान रखिए, टाइपिंग एरर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, मैं बोल रहा हूं, ये आप शब्द का प्रयोग किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब देखो, एक सवाल है कि सर उत्तम पुरुष और निजवाचक में कंफ्यूज होता हूं। निजवाचक की मैंने शर्त बता रखी है, याद रखो। सर्वनाम शब्द के साथ में आप, स्वयं, निज, खुद, खुदो खुद, स्वतः, ये शब्द आएंगे। निज से सरल तो कुछ ही नहीं है। निज का सबसे सीधा कंसेप्ट है कि वहां पर आपको ये चीजें मिलेगी ही मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो वो पुरुषवाचक में चला जाएगा। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है।
यह आप जैसे महापुरुष द्वारा ही संभव है, निश्चय नहीं है, मध्यम पुरुष है, ध्यान रखना है। क्या है? मध्यम पुरुष है, यह ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन सर यहां पर दो चीजें हैं, क्या? एक तो आप भी आया और एक क्या आया? यह भी आया। तो हम किसके साथ? वही उसी के साथ जाना है। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अपन इसमें वैकल्पिक भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मध्यम पुरुष। क्यों? क्योंकि इसमें सर्वनाम कितने आए हैं? 2। लेकिन प्रायिकता के आधार पर किसके साथ जाओगे आप? मध्यम पुरुष के साथ में। मैं बोल रहा हूं, सुन कौन रहा? आप। तो किसके साथ में? मध्यम पुरुष। पर निश्चयवाचक है, कैसे है? जैसे आपके इस सवाल में था, ये रहा, यह हमारा आदेश है। 2 प्रश्न बनाए तो आपको उस आधार पर इसको हल करना है। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। किसको उचित लगता है? अब इस सवाल में तुमसे सर्वनाम नहीं पूछे कि कौन सा सर्वनाम है, इसमें तुमसे यह पूछे कि बेटा बता इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो किसको करेंगे अपन? यही, ये ध्यान रखना है। एक वाक्य लिखा है तो याद है, यह पुस्तक वही है जो हमारे पाठ्यक्रम में है। और उसमें मैंने तुम्हें लिखाया था कि एग्जाम में सवाल आया था कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो यह शब्द तो सर्वनाम नहीं, विशेषण बन गया। फिर वहां पर सही आंसर क्या हुआ था? वही हुआ था। उसी के साथ में ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्वयं। इसका मतलब यहां पर राइट आंसर क्या है? निजवाचक है। प्रजा अपना पालन स्वयं कर रही है, यह ध्यान रखना है। यह बात आप ही कह दीजिए। कौन कहेगा? आप ही कह दीजिए। आप शब्द का प्रयोग है, क्रिया का संबंध देख लो, आदरार्थ क्रिया प्रयोग हुई है, किसके लिए? आपके लिए। कौन सा पुरुष होगा? मध्यम पुरुष। यह राजा के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। अब यहां पर राजा संज्ञा है, बाकी सारे शब्द मिलते जुलते, सर्वनाम से कोई संबंध नहीं है। एक ही सर्वनाम शब्द आया, कौन सा? यह का मतलब कोई ना कोई सामने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई वस्तु है या उस अवधारणा, उसकी बात कर रहे हैं। और मैंने तुमसे कहा यह राजा के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय। यह का तात्पर्य किससे है? निश्चयवाचक से। हम अपने आप को भूल गए। हम अपने आप को भूल गए। यहां पर ध्यान रखना, उत्तम पुरुष और दूसरा सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक। लेकिन प्रायिकता के आधार पर किसके साथ जाना? निजवाचक के साथ, क्योंकि कौन सा शब्द आया? निज सूचक। उत्तम पुरुष हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा, पर सेकंड में आएगा। फर्स्ट में किसके साथ में जाओगे? निजवाचक के साथ में। मैंने आपको साफ साफ लिखा रखा है, जैसे हम स्वयं चले गए, ठीक है। अब इसमें अगर गलती से भी कभी निजवाचक नहीं मिले तो तुम उत्तम पुरुष करो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लेकिन अगर वो निजवाचक के साथ पूछ रहा है तो 100% क्या होगा? निजवाचक। ये ध्यान रखना। उसके बाद में उसके सिवाय इस बात को कोई दूसरा नहीं जानता है। कौन नहीं जानता? कोई। इसका मतलब किसके साथ बात कर रहा हूं? अनिश्चय। तो सर इसमें अन्य पुरुष नहीं हो सकता क्या? तो ध्यान से देखो, ये उसके सिवाय जो शब्द लिखा है ना, ये किसका बोध करवा रहा? पहली बात तो और सिखाऊं, आगे पढ़ाऊंगा, खैर ये बात हुई नहीं है, संबंध बोधक अव्यय का। तो अन्य पुरुष हो सकता है क्या? अगर वो ऐसे पूछे कि इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम आए हैं, इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम आए हैं, तो ध्यान रखना 2 ही सर्वनाम आए हैं, एक तो पुरुषवाचक और एक कौन सा? अनिश्चयवाचक। अब किस किस का ध्यान यहां पर भी अटका हुआ है? यहां तीसरा सर्वनाम नहीं ढूंढना है, क्योंकि यह शब्द क्या है? विशेषण है। इस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? क्या हुआ है? बात के लिए, राइट। तो यह किसकी श्रेणी में चला गया? विशेषण। इस विषय में किसकी राय? इसका मतलब क्या हुआ? यह विशेषण है, ना कि सर्वनाम है। इस शब्द का प्रयोग किसके लिए? विषय के लिए। यह ध्यान रखिएगा। यह काम हर कोई नहीं कर सकता, किसका प्रयोग हुआ? किसके लिए? जबकि यह शब्द किसकी श्रेणी में चला गया? विशेषण की श्रेणी में। हां, देखो सुनो, आपकी क्या राय है? अपन बात किससे कर रहे हैं? आपकी शब्द से कर रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर तुम प्रश्न सूचक बनाओगे तो क्या से शुरुआत वाक्य बनाओ, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। हां, तीसरा सर्वनाम ढूंढो तो कौन सा हो सकता है? प्रश्नवाचक हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यह काम हर कोई नहीं कर सकता, तो यह शब्द किसकी श्रेणी में चला गया? विशेषण की श्रेणी में चला गया। तो पीछे क्या रहा? कोई। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है।
किसकी बात कर रहे हैं? तीसरे आदमी की। वे लोग कहां जा रहे थे? अब देखो, वे लोग, ये अपन क्या करते हैं, इसको दे बचीड़ किस में ले लेते हैं, जबकि ये तो विशेषण है। ये तो क्या है? विशेषण है। भाई वे का प्रयोग किसके लिए कर रहे हो? लोगों के लिए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को हमने क्या बना दिया? विशेषण बना दिया। तो अपना काम किससे हो रहा है? कहां से? तुम्हारे बारे में, ये तो मैंने लिखा रखा नोटबुक में, है ना, तुम्हारे बारे में कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, अनिश्चयवाचक के ध्यान रखिएगा। किसान अपने आप में मस्त रहता है, निजवाचक है। अन्य नहीं, मध्यम। हे मां तू कब प्रसन्न होगी? मैंने तुम्हें लिखाया है कि जब कभी भी आत्मीयता का भाव, निकटता हो, उसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं? तू का। ये ध्यान रखिए। वह अपने आप को, इसका मतलब क्या हो गया? निजवाचक। यह भी क्या होगा? मध्यम। क्यों? सखी तू क्या कह रही है? मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तुम्हारे लिए है। ठीक है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। किसके आभारी हो? आप लोगों का। किसका? आपका। तो अब सवाल आता, सर क्या यह विशेषण नहीं बन सकता? नहीं बनेगा। क्यों? क्या लिखा रखा है? निजवाचक और पुरुषवाचक कभी भी विशेषण नहीं बनते हैं। हां, वाक्य बोलो आप। देखो, अगर ये बात, ये हमारा घर जो है ना, ये संबंध है यहां पर, ना कि विशेषण है। ये क्या है? संबंध है। रा रे री। अब सुनो, सार्वनामिक विशेषण नहीं बनेगा। आप गुण बना लो। क्या बना लो? गुण बना लो। उससे आप कोई शब्द और बना सकते हो, लेकिन क्या नहीं बनेगा? सार्वनामिक विशेषण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये जो सर्वनाम शब्द होता है, जैसे मैं लिखता हूं कि मैं सुनील, तो केवल ये जो मैं शब्द, जो सुनील शब्द है ना, इसकी केवल ये मैं व्याख्या कर रहा हूं, मैं विशेषता नहीं बता रहा हूं। यह पुस्तक, मैं इस पुस्तक की व्याख्या नहीं, इस पुस्तक की ओर संकेत कर रहा हूं। हाँ, मैं, हाँ, अलग ढूंढोगे तो उत्तम पुरुष है, लेकिन आप आभारी किसके हो? अब सुनो इस वाक्य को, आप है ना अर्थ जानो। मैंने कहा मैं आप लोगों का आभारी हूं। यह बात मैंने किससे कही? आपसे। किसके लिए कही? आपके लिए। तो कौन सा पुरुष हुआ? भले मैं हटा दूं ना, फिर भी तो वाक्य है, आप लोगों का आभारी हूं। वापस सुनो, अपन कंफ्यूज किससे हो रहे हैं पता है? अपन कंफ्यूज हो रहे हैं दो शब्दों से। सर मैं क्यों नहीं हुआ? मुझे बताओ, मैं शब्द का मैं तो है ही नहीं। मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैं आभारी किसका हूं? हाँ, हमें अर्थ जानना है। वाक्य हमें क्या कह रहा है? जैसे इधर देखो, वह कुछ खा रहा है। मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, लेकिन हम खाने की बात कर रहे हैं। तो क्या खा रहा है? कुछ खा रहा है। इसलिए हमने प्रायोरिटी पे किसको रखा? अनिश्चयवाचक को। इसको हटा दो, तब भी तो वाक्य बना सकते हो। देखो, आज तक जितने सवाल बने हैं ना, इनकेस कंडीशन ये रही है कि ऐसी स्थितियां मिली नहीं है। ये ध्यान रखना है। पर मैं ये नकार नहीं सकता हूं भाई, मैं ऐसे थोड़ी कहूंगा नहीं आएगा कभी भी। हाँ, अब देखो, ये एज इट इज वाक्य है, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। ठीक है, इसमें मध्यम पुरुष भी आ गया और उत्तम पुरुष भी आ गया। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें यह देखना है कि बात वास्तव में किसकी की आपने। बात आपने की किसकी, है ना? किसकी की। अब देखो, इसमें से आप कुछ हटा दो। क्या करो? कुछ हटा दो। वह खा रहा है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वह की बात कर रहे हैं। वह कुछ खा रहा है। अब अपना ध्यान किस पे? कुछ पे है, कि क्या खा रहा है वो। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वो कर क्या रहा है, यह ध्यान रखना है। और उसी तरह यह अनिश्चय की श्रेणी का ध्यान रखना है। अब एक जिज्ञासा लेके आए थे अभी, वो थी आपकी क्रिया की, संयुक्त क्रिया की, है ना? संयुक्त क्रिया पढ़ोगे ना अभी, तब तुम्हारे कुछ समस्याएं आएगी। ऑप्शन के साथ बताओ, मैं टेस्ट में डाल दूंगा। देखो, ये जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, किंतु और परंतु, अपना टेस्ट कब है? हिंदी का इस 30 को है। तो इस वाला तो टेस्ट मेरा चला गया। अगला टेस्ट जब भी होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं आज ही नोट कर लूंगा, डायरी में डाल दूंगा मेरे। तो उसमें मैं सर्वनाम के प्रश्न दे दूंगा वापस। टॉपिक नहीं होगा तो भी मैं शामिल करवा दूंगा। अब इसमें बता, तुम्हारे अभी भी यही चल रहा है, सर ऑप्शन के साथ आता ना।
तो दो एक सवाल बनाऊंगा जिसमें ये सारा आ जाएगा, दोनों ऑप्शन वाला भी डाल दूंगा और विदाउट ऑप्शन, विदाउट का मतलब एक सिंगल ऑप्शन है जिससे उत्तर निकले और दोनों आ जाए वो भी निकले। अभी इसमें टॉपिक कौन कौन सा आ रहे हैं? सर्वनाम और अच्छा संज्ञा का टेस्ट हो गया, संज्ञा का हुआ है। चलो एक बार इनको टेस्ट का परफॉर्मा लेता हूं इनसे आज कि ये किस आधार पर लेके कर रहे हैं। अच्छा कल क्या लिखाया था लास्ट? अच्छा ठीक है, सॉरी, परिभाषा लिखाए थे। चलो बातचीत बंद करो, सुनो। जब भी क्लास में घुसो दो तीन चीजें करके घुसा करो। फोन साइलेंट करो ना करो, वॉल्यूम का बटन शून्य करके करो। होता क्या है, तुम ब्रेक में फोन देखते हो, जाहिर सी बात है, मानवीय गुण है, मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हो। फिर क्या होता है, कई बार अचानक लॉक खुल जाता है और वो साउंड बज जाता, पता और नहीं चलता है। अब तो फिर भी ठीक है, अच्छी चीजें लोगों ने बीच में मीडिया पर काफी सारे लेके चीजें की थी। बाकी पहले यूट्यूब पर बहुत वाहियात टाइप के ऐड आ जाते थे। अपन तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पे क्लिक किया और घरवाला कोई पास में बैठा है और ऐड ही उल्टा सीधा आ गया, रो बैठ के। अब ना तो तुम्हें इस उम्र में तुम्हारा बाप ये कह सकता कि तू फोन में देख क्या रहा है, नहीं कह सकते, पिताजी बेचारे क्या ही कहे, अब तुम जवान हो, है ना। कहीं पर बैठो कुछ भी देखो ना तो वॉल्यूम को शून्य करें। ऊपर एक बैच चल रहा था सीईटी का, हिंदी की क्लास चल रही थी और कोई गुरुजी पढ़ा रहे थे और वो सीईटी अनुप्रीति बैच था। तो अनुप्रीति बैच वाले बच्चों को थोड़ा पढ़ाना सच में टफ होता, पता नहीं क्यों होता है। तुम 30-30 हजार फीस दे के बैठे हो, उनको फ्री पढ़ाते हैं। फ्री, हम तो खैर फ्री नहीं पढ़ाते हैं, पर उनका पैसा नहीं लगता, हमें तो सरकार पैसा देती है। तो शायद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है यार, 25-30 हजार फीस है, वो नहीं लगे और क्या चाहिए, मतलब उस 30 हजार में तो 5 महीने का खर्चा निकलता है। पर उन टींगरों को क्लास में बिठाने के लिए हम इतना, मतलब हमने मीटिंगें की हुई है, हर अनुप्रति से पहले हमारी कम से कम 4-5 मीटिंग लगती है और हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसी क्लास चलती रहे जिसमें बच्चे जुड़े ही जुड़े। लाइक हिंदी की क्लास कंटिन्यू रखी जाए ताकि बच्चे पढ़ते हैं। तो एक गुरुजी दीपक जी है, साथ में हिंदी पढ़ाते हैं, ये पटवार एलडीसी सीईटी में, तो वो पढ़ा रहे थे। तो देखो तुम खुरापाती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक लड़के ने क्या किया, अगले लड़के को एक लिंक भेजा, बोला इसे टेलीग्राम का लिंक है, इसे खोल और सवाल है तू सर से प्रश्न पूछ। तो कुछ एक आध नेता होता है ना प्रश्न पूछने वाला, सर कहीं हो, और वो अनुप्रीति वाले क्या 12वीं पास वाले सीईटी के टिंगर गांव से निकल के आगे, तो उनको लगता है क्या सवाल तो बताएगा ये, पैसे दिए, खरीदा मास्टर को, आईपीएल में बोली लगाई वैसे। तो उसने लिंक पे क्लिक कर दिया। दुर्भाग्य ये कि उसके पास सैमसंग का कोई फोन था। सैमसंग के लकड़े बहुत भयंकर है साले, जब हैंग होते हैं ना तो। अब तो फिर भी बहुत स्मूथ फोन आने लग गए। जो जे सीरीज वाले फोन आते तो उसमें तो घंटी बंद होने के बाद में दिखता था कि फोन आया है किसी का, बाकी धड़ आवाज आती थी। अब उसने लिंक जैसे ही क्लिक किया तो पिलर के जस्ट पास में बैठा, यूं इधर से चढ़ते हैं, इधर कैमरा है। और ये अपने कैमरे बहुत, सच में बहुत अच्छी तकनीक है। ये साउंड प्रूफ कैमरे, आपके साउंड वगैरह बहुत आराम से क्लियर आते हैं। जो मैं बोल रहा हूं जितना तुम क्लियर सुन रहे हो ना ऐप में, उतना उतना ये कैप्चर करता है। भाई साहब ने क्लिक कर दिया। अब क्लास में चीर शांति के बीच में वो धना धन आवाजें आ रही है भयंकर। अब उस प्रेशर में आवाज कम नहीं होती है, अपन कम करना भी चाहे ना बढ़ती है। भाई ये वही हालात है जब अपन बाइक सीखते थे तो अपने कहते ना रेस धीरे करना, तो हम भुर्र धड़ाम से। अब उसके फोन हैंग हो गया और वो हो अल्लाह हुआ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तब तक वो लड़का जिसने लिंक भेजी थी हॉल से बाहर, फिर पकड़ के नीचे लाए, पूछा, बोला सर, उसने कहा सर से सवाल पूछ।
तो क्या पढ़ता पढ़ता था नहीं, वो खाली मास्टरों के घोचा करने ही बैठा रहता था। तो कोई नहीं, हो जाता मानवीय भूल है, पर ऐसी भूल नहीं करें कि ऐतिहासिक बन जाए। एक बार कोई गुरुजी हमारे पढ़ा रहे थे, देखो कोइंसिडेंस होते हैं ना, बहुत गंदी जगह होते हैं। आपके बैच में पढ़ा रहा हूं, कुछ गूगल सर्च कर रहा हूं, गलत सही खुल भी जाए गूगल पे, तो लड़के भी साथ बैठे हैं। महिला एएसआई बैच के अंदर बोला कि गूगल लगा यहां पे पैनल पे, नेट से कनेक्ट है, अब ये गूगल पे तो कुछ चीज बता रहे थे, तो जैसे सर्च किया एक बहुत भयंकर विज्ञापन खुल गया, और प्रॉपर महिला एएसआई का बैच, शुद्ध बालिकाएं। तो कांड होते हैं ना, वो ऐसी जगह ही होते हैं जहां नहीं होने चाहिए। और उसके बाद में वो क्लास लाइव में चल रही थी। अब देखो वो वीडियो बाहर कैसे आया, लाइव में चल रही थी, हमने वीडियो प्राइवेट करवा दिया, प्राइवेट क्लास के बाद में करवाया। तो इसका मतलब क्लास में बैठी किसी बालिका ने दूसरे फोन से ऊपर से वीडियो बनाया, और फिर वो वीडियो बाहर आया था। हालांकि फिर उस पर रिपोर्ट की शायद अभी सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिले, लेकिन मतलब छोरियां भी होती तो बहुत भयानक है। वो खुल गया, ठीक है, वो मानवीय भूल थी, वो तकनीकी की वजह से वो हमने नहीं किया है, लेकिन मतलब उसका दिमाग देखो, उसने तुरंत दूसरा कोई पास का फोन लेकर के एप्लीकेशन वो क्लास खोल के वीडियो बना लिया कि ऐसा ऐसा आया। तो हमारे पास तो ऐसे घूमते घूमते 2-3 दिन बाद आया, तब मैंने सर से पूछा, बोला हाँ यार हो गया, तूने कहाँ देखा? मैं क्या वीडियो चल रहा, बोला कैसे चल रहा है? मैं डिलीट कर, मैं वो नहीं चल रहा है, वीडियो चल रहा है, ऐसे फोन हाथ में लेकर के यूं बनाया गया है, क्योंकि तुम्हें पता ये वीडियो सेव होता नहीं है, वो हमने प्राइवेट कर दिया, पर ना आया, मतलब हो जाता है, कोई नहीं, मानवीय भूल है। पर फोन में जैसी चीजें सर्च करते हो वही आता है, ये ध्यान रखना। अचानक कभी किसी के भक्ति संगीत तो नहीं बजा आज तक। आओ इधर, परिमाणवाचक की बात कर, बेटा सवाल लिख दे, मैं बात कर लूंगा, ठीक है। परिमाण अंतिम बात कर रहा हूं, फिर अपन संबंध बोधक अव्यय की तरफ चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या कहता परिमाण, परिभाषा लिखा दी, देखिएगा। राघव बहुत, बात नहीं बेटा, कम बोलता है। सीता अधिक खाती है। आप खूब खाओ, खूब चबाओ। अरे बातें मत कर भाई, क्या नहीं है? अच्छा क्रिया विशेषण है, सॉरी, अरे गलती, मैंने कहा ना मानवीय गलती, यही तो बात कर रहा था मैं, माफी चाहता हूं। और मैं अभी एक नोटपैड पे भी निकाल दूंगा, अभी मेरे नाम से लेटर हेड बना हुआ है, उस पर भी निकाल दूंगा, माफी चाहता हूं, ये टॉपिक ऐसे हुआ था। और बोल, फिर तो माफ करोगे? हाँ चलो, हम खूब नाचे, वे अत्यधिक लिखते हैं, वह बहुत अल्प पढ़ता है, उसने थोड़ा सा खाया। अब ध्यान रखना, यहां एक गड़बड़ हो सकती है। क्या? अब मैं यहां लिखूं थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा पिया, और अगर थोड़ा सा पानी पिया लिखूं, वो क्रिया विशेषण नहीं है। तुम पानी की विशेषता बता दोगे और वो विशेषण में चला जाएगा। वापस समझो, वाक्य बताता हूं, ध्यान से सुनना, देखना। उसने, मैंने लिखा थोड़ा सा पिया या खाया, ये वाक्य आपने लिखा। इसमें मैंने लिख दिया उसने थोड़ा सा खाना खाया। ये खाने की विशेषता इसकी नहीं बता रहा, ये किसकी विशेषता बता रहा है? इसकी, भोजन की। ये परिमाणवाचक तो रहेगा पर विशेषण में।
क्रिया विशेषण नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि कल फिर वापस इसी पे आके सर ये नहीं था, ऐसे क्यों हुआ, ये ध्यान रखना है। देखो कम की बात करता हूं तो बोलना, अब मैं कम की जगह यहां लिखूं कि वह बहुत कम, अब ये विशेषण है भाई, बात शब्द संज्ञा है, तो वह बहुत कम बातें बोलता है, तो वो कम बोल नहीं रहा है, वो कम बातें बोल रहा है। और अगर ये ध्यान नहीं, देखो यही चीजें हैं जो आपको एग्जाम में सामान्य विद्यार्थी से अलग करती है कि हाँ ये चीजें हमें समझने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये लगता है कि विशेषण कंप्लीट हो गया, तो विशेषण कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है, सॉरी क्रिया विशेषण। क्योंकि अब अपन जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे पहले छोटा सा पोर्शन निपात का, और उसके बाद में पढ़ाऊंगा संबंध बोधक अव्यय। क्यों निपात बीच में? क्योंकि निपात शब्द तुम क्या करते हो मैं 10 बार बोल चुका हूं, जब तक पढ़ेंगे तब तक हम ये चर्चा सेम करते रहेंगे। निपात पढ़ते ही निपात आता जल्दी समझ में, सीमित 10-12 शब्द लिखाएंगे, इतने ही शब्द होते जो मोस्टली काम में आते हैं, तो निपात आ जाता अपने को समझ में। और समझ में आती अपन ऐसा है कि जो चीज अपने को आती है ना फिर उसको जम के काम में लेते। जैसे अपने को अंग्रेजी के 5, 7, 10 शब्द आते हैं तो अपन पूरे दिन बोलते रहते हैं, एक्चुअली, बेसिकली, एक्सक्यूज मी, ओके, सॉरी, इट्स ओके, फाइन, यस। बाकी तो आगे क्या, टू द हेडमास्टर, आगे नहीं आती है ना, इतनी आती है अंग्रेजी। और लड़कों को शायद इतनी भी नहीं आती होगी, ये छोरियों को आती है। अंग्रेजी बोलती हो? एक्सक्यूज मी, अटी नोइजे, 2 कान के नीचे 2 ऐसे, बढ़ जा मारवाड़ी बोलते फिर। तो अपने दिक्कत क्या होती है, ये अपने बचपन से लेके है ये चीज अपने अंदर, जो चीज अपने को आती है ना वो चीज बूम करती है। ज्ञान पचाना हर किसी की क्षमता नहीं होती है। ज्ञानी का फर्स्ट सिंबल क्या होता है पता है? शांत। सच में वो कभी भी एग्रेशन में नहीं आता है, किसी भी शक्लो सूरत में। हाँ यूं तुम बाटे फेंको और एग्रेशन में नहीं आए तो ऐसा नहीं है। एग्रेशन का मतलब उस ज्ञान से संबंधित उसमें एग्रेशन नहीं आना चाहिए। मुझे सवाल पूछ लिया तो मैं कुछ फालतू बात कर लूं, या पढ़ाते समय कुछ कर लूं, या बच्चे ने एक्सक्यूज बीच में टोक दिया। देखो सीधी बात है, आपके सवाल पूछने के तरीके वो नहीं हो सकते ना जो मैं अगर आज किसी टीचर से पूछूं तो नहीं होगा। सीधी बात है, मेरे और आप में फर्क है, वो तो रहेगा। मेरा दायित्व है कि मैं तुम्हें समझाऊं कि नहीं ऐसे सवाल नहीं पूछना, ऐसे पूछ, ये ठीक तरीका है। और अगर किसी में सच में बता रहा हूं आपको, पेडागोजी का सिद्धांत है, अगर कोई शिक्षक है और अगर उसको अपने ज्ञान का दम्भ है या ज्ञानी होने का वो एग्रेशन बार बार आपके सामने शो करता है, तो मैं आपको स्टाम्प पे लिख के देता हूं, कभी ढंग से उसको टेबल पे बिठा देना विषय लेकर के, तुम उसको रेल दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि उसको उतना ही आता है जितना वो सामने बोल रहा है। एक्स्ट्रा आता है ना तो आपसे बातचीत भी कर सकता वो। ज्ञानी कभी एग्रेशन में नहीं आता, ध्यान रख। कभी भी तुम नोट करना, यहां बस 15-20 टीचर आपको पढ़ा के जाएंगे, आप उनके बीच में फर्क कैसे करते हो? वातावरण से तो करते हो, पढ़ाते सभी है। मैं मेरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, राजवीर जी अपना पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग वाले अपना पढ़ा रहे हैं, वो सारे गणित वाले अपना पढ़ा रहे हैं। यहां जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं मैं भी शांत में नहीं आता हूं, लेकिन अबाउट नॉलेज एग्रेशन कभी मैं लड़ता नहीं हूं बच्चों से। पर मुझे किशोर जी से शांत आज तक कोई मास्टर नहीं लगा, पूरे उत्कर्ष में, सीरियस बता रहा हूं। मतलब मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा, मैंने उनको कभी हंसते हुए नहीं देखा, तो मैंने उनको कभी रोते हुए भी नहीं देखा। हंसता लाइक मतलब एक होता है लुगाई और लखन, दांत निकालता ही रहता है, बहुत मतलब शांत, हिम्मत, मतलब उनमें पैसेंस है बहुत भयंकर वाला। अभी अनुप्रीति वाली बात कर रहे थे, अभी तो तुम्हारा बैच पूरा हो गया, बाकी तुम अगर जिसके नहीं हुआ उनसे बात करना, पढ़ाना है तब। अनुप्रीति बैच वालों को मैं कह रहा हूं पढ़ाना बहुत टफ होता है। अनुप्रीति में साइंस मैथ्स का बैच था, लेट लगी क्लास, पहले कॉमन क्लासें लगती है हमारी, जीके पढ़ाते हैं हम पहले, फिर सब्जेक्ट बांटते हैं। तो सब्जेक्ट में किसी के 50 बच्चे आते हैं बंटवारे में, किसी के कुछ आते हैं। जैसे मेरे हिंदी में 10 स्टूडेंट थे अनुप्रीति में, तो मैंने तो मेरे वाले बैच में कमांड कर दिए कि तुम इनके साथ ही आओ, तो मेरा पूरा हॉल भर गया, उसी में बैठे रहो। अब गणित में अनुप्रीति वालों को साथ नहीं किया क्योंकि किशोर जी ने अपना कोर्स पहले बाकी बैचों में करवा दिया। अनुप्रीति में काफी बच्चे थे, लाइक शायद 28-30 के आसपास थे। कितने बच्चे आते थे? 3। पहले दिन कितने आए? 3। दूसरे दिन कितना है? 2। अब आप सोचो, सेम बिल्डिंग में जिलानी टावर में हमारी क्लास लगती थी, मेरी तो अभी भी लग रही, सर का कोर्स हो गया चले गए।
28 में से 2 बच्चे आ रहे हैं, उनको लगातार कितने घंटे पढ़ाया उन्होंने? 3 दिन, 9 घंटे। ये धैर्य होता है। 2 बच्चों को 9 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाना भाई मजाक नहीं होती है। उस आदमी में पैसेंस है। ऐसा मैं कोई किसी की तारीफ नहीं वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। मेरे किशोर जी से तो उतने ही रिलेशन है कि मैं जानता हूं कि वो मेरे साथ पढ़ाते हैं, तब से बस। ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छी दोस्ती वाली बात है, दुश्मनी वाली बात है, हम कलीग्स हैं। पर मैंने सारे टीचरों का एनालिसिस किया है, वैसा गंभीर और शांत आदमी मैंने नहीं देखा। एकदम अलमस्त आया, पढ़ाया, गया। मतलब मैं उस दिन के बाद में मेरा मतलब दृष्टिकोण उनके लिए और अच्छा हो। मैं कि यार सर आप 2 बच्चों को पढ़ा देते हो। बोला सर आप 2 की बात कर रहे हो, मैंने पिछले साल एक बार 1 बच्चे को पढ़ाया था। सर्दियां थी, फाउंडेशन बैच था, और सुबह 7 बजे किशोर जी क्लास लगी। तो क्या आगे वाली लाइट बंद थी, पीछे लाइट चल रही थी। तो वो लड़का ऐसे यूं बैठा था कॉर्नर में। तो किशोर जी हॉल में गए, सोचा कोई टब्बर आया ही नहीं। तो उसने इधर से नमस्कार किया, बोला नमस्ते सर। अच्छा तू आया है, फिर ठीक है बैठ, मैं आ रहा हूं। अपन नहीं पढ़ा सकते, ज्यादा भीड़ होती है, मजा आता पढ़ाने में। तो एग्रेशन जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, तुम जिस पद की तैयारी कर रहे हो वहां कुछ ही नहीं बचेगा, वहां माहौल ही ऐसा ही है। देखो नौकरी टफ हो सकती है, कुछ ही हो सकती है, पर पुलिस की जॉब चाहे कांस्टेबल से लेके किसी भी है ना, सच में जिंदगी अच्छी है, बोरिंग नहीं है। अब यूं तकलीफ तो है जॉब में, रोज नई चीजें, थाने में रोज नए, ये लुगाइयां आ रही है, तलाक के केस, उसके केस, इसके केस, कभी किसी को कूटा जा रहा है। 7-8 बजे के आसपास तो क्या ही माहौल होता है। लाइक एक तो कुड़ी के थाने का, जो बासनी वासनी इधर का एरिया है, मेरा भाई पहले वहां पोस्टेड था, अभी जस्ट प्रमोशन हो गया, तो अभी महीने भर पहले उसकी ड्यूटी चेंज हुई। बाकी मैं जब फ्री होता कई बार उसके थाने में जाता था मैं, तो महिला थाने में लगा हुआ है। तो वहां तो क्या वो इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह, उधर वो विवेक विहार वगैरह का एरिया, आप जो वहां जानते हो उनको पता है। ये दारूडियर इसमें केयर आते थे, उनको देखने के अलग लेवल का ही मजा होता है, उनकी वो बातें। मैं उसको, मैं तू यार रोता रहता है कि नौकरी अच्छी नहीं, इतनी बढ़िया तो है। मेरी जिंदगी में क्या है, मैं निपात पढ़ा के जाऊंगा, अगले बैच में फिर ही निपात है। और यही लड़के हैं, कुछ नहीं, मुखोटे चेंज होते हैं, सवाल सेम, बातें सेम। तो पुलिस की जॉब बहुत अल्टीमेट है भाई, मजेदार है। और थानेदार लग जाओगे तो और अच्छी है। गांव डाणियों का कोई थाना मिल गया ना, फिर देखो तुम। बस ये है कि कोई अजय देवगन जैसा एसपी नहीं आना चाहिए, नहीं तो मगनी राम की तरह सस्पेंड हो जाओगे। चलो निपात की बात करें मित्रों, तो नी दन पात। नी का मतलब क्या होता है? ठीक तरह से। नी का मतलब नहीं होता है, वैसे उपसर्ग है, उपसर्गों का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ठीक तरह से। और पात का मतलब होता है जोर या बल देना, जोर या बल देना। कई बार क्या होता है, हम वाक्य बोलते समय, किसी से बातचीत करते समय किसी एक शब्द पर थोड़ा सा जोर देते हैं। जो जोर दे के शब्द काम में लिया जाता है वह अव्ययी शब्द होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। जोर क्यों दिया जाता है? हम अपने बात के वजन को बढ़ाने के लिए हम निपात का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई कल मेरे घर पे प्रोग्राम है, आपको आना है, ये फॉर्मल है, आपको आना। हाँ ठीक है सर आएंगे। आपको आना ही है, इसमें मैं चाहता हूं कि आप आओ। पहले ना आपको आना है, ये मैंने एक औपचारिकता पूरी की। आपको आना ही है, आना नहीं है, आना ही है। ये ही जो है ना, ये जोर दे रहा है शब्द पे, ये बात के वजन को बढ़ा रहा है। रात को बारिश हो रही थी, रात भर बारिश हो रही थी। रात को बारिश हो रही थी, श्योरिटी नहीं है कि कितनी देर, रात भर बारिश हो रही थी, पूरी रात बारिश हो रही थी, ये ध्यान रखना। तो इसको अपन निपात की श्रेणी में रखते हैं। तो पहली बात लिखता हूं कि वे अव्ययी शब्द, अव्ययी शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त करते समय उच्चारण बलाघात किया जाता है, बल से आघात मन हमला करना। यानी सामान्य भाषा में लिखूं
तो जोर देना। उच्चारण बलाघात किया जाता है। निपात जिस शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं, के साथ प्रयुक्त होते हैं, उसका वजन लाइक अर्थ बढ़ाते हैं। आप कभी दुकान पे जाते हो कुछ खरीदने के लिए, लाइक अखबार में कोई विज्ञापन आता है ना, जैसे अभी अमेजोन की सेल चल रही है ना। मुझे इसलिए याद है कि आज ही मैंने सुबह फोन में विज्ञापन देखा था। बाकी अपने अमेजोन से भी मतलब नहीं है, मंत्रा से भी मतलब नहीं है। और लड़कों को शादी के बाद समझ में भी आ जाएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस घर में कभी बतानी नहीं चाहिए। हाँ, कभी नहीं बताना चाहिए, सच में ही नहीं बताना चाहिए। लुगाई को ऑफर जैसी चीज तो बतानी नहीं चाहिए। सिर्फ इतने में आ रहा है तो चाहिए ही नहीं। हाँ, तो कभी तो चाहिए होगा। अरे कभी चाहिए तब की बात है ना, पर चाहिए वही चीज जो उसके काम की है, अपने काम की नहीं है। भाई मेरी काफी समय से इच्छा थी कि मैं ये फोन लाना भी नहीं था, मुझे 2 साल पहले लाया था, तब भी नहीं लाना था, पर गुड़िया साथ में थी, उसने ले लिया। इस वजह से इसका रंग भी गुलाबी है ना। कई बच्चों को लगता है यार, हालांकि मैं इन चीज़ों को लेके नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ मैं तो नहीं रखती कि लोग क्या सोचते हैं। मैं मेरी ज़िंदगी में अलमस्त हूँ। पर मैं लाया भी इसलिए था, साथ में रात को हाथों हाथ आकर के जालोर गेट आके लेके गए थे और बोला ये लेना, ठीक है ले ले। भाई उस समय भी मेरा मन नहीं था कि ये फ़ोन लूँ। मैंने कहा कोई सैमसंग वगैरह का एंड्रॉयड लेंगे ताकि कभी किसी की प्रॉब्लम नहीं है फलाना। अब कहीं कहते हैं सिक्योरिटी के लिए आईफोन ज़रूरी है। साड़ो तुम सिटी बस में आते जाते हो, अकाउंट में तुम्हारे डेला नहीं है, किस बात की सिक्योरिटी। और मुझे तो कुछ ही नहीं लगता कि मेरे भी ऐसा कुछ है कि सिक्योरिटी जैसा है कि पैसे वैसे सेफ रहते हैं। पैसे देखो 1 से 5 तारीख के बीच में कोई कांड कर दे तो कर दे, बाकी तो अगला अगर कोई अकाउंट में कुछ मातापोड़ी कर भी लेना तो भी वो दे के ही जाएगा कि गरीब को दे के जाते हैं। मैं 5 तारीख तक तो कुछ ही नहीं छोड़ता हूं अंदर, सिर्फ इतना ही कि ताकि सीए गाड़ियां नहीं निकाले जब साल में लिस्ट निकाले। वो कहता है यार इतना रुपया आता है, 26 तारीख को सिर्फ 10,000 बचे। मैंने कहा देखो सर 10,000 बचे बड़ी बात है। यहां मारवाड़ में एक सिद्धांत है, आप अगर हर महीने लाख रुपए कमा रहे हो ना, तो आप आगे 90,000 का खर्चा रखो। नहीं रखोगे तब भी ये लाख रुपए जाने ही हैं। खाडो खोदी उड़ रखो, जीवन में तनाव, ये चीजें चलती रहेगी। तो अब वो मैंने इसीलिए वो सुबह आया था एडर, ये याद भी इसीलिए विज्ञापन आ गया। तो उस पर अभी वो सैमसंग का 24 जो फोन आ रहा है उसे 70,000 के अंदर था। तो मैंने से बातों बातों में कहा, मैंने कहा ये 70,000 में आ रहा है। हाँ तो 70,000 में तो भैंस आवे, कहीं करो फोन हो। नहीं मैं तो कह रहा हूं मुझे लेना वेना नहीं है, मैं तो ऐसे बता रहा हूं। फिर कहा और कुछ आ रहा है। मैंने कुछ नहीं, वैसे ऐड आया था, मेरे फोन में ऐप ही नहीं है। मैंने हटा दिया, जब फोन ही एग्री नहीं हो तो। बोला और किस बात का ऑफर में, और कोई ऑफर नहीं, फोन पे इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे ही है। तो कभी बताना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो ऐप वगैरह या लाइक मैं बात कर रहा था निपात पे आओ, तो वहां पर आप देखते हो कई जगह ये लिखा होता है 99,999। ये निपात है। ये क्या है, इसको निपात बोलते हैं। ये मात्र शब्द जो होता है ना बहुत भयंकर होता है, ये अपने को खींचता है। आप में से लेटेस्ट अभी 4-6 महीने पहले मोबाइल कौन लाया? कि मैंने खरीदा 4-6 महीने पहले, आप लाए। कौन सा मोबाइल लाए? मतलब लाइक बजट कितने का लेके आएगा? इतने हजार का, 8, 10, 15,000 का, 30,000 का। अच्छा, शुरू में जब मोबाइल लेने का विचार किया तब कितने का लेने का विचार था? 20 तक। ये 30 किसने करवाया पता है? दुकान वाले ने। वो क्या करता पता है? सर 20,000 तो वैसे ही दे रहे हो, तो देखो एक बताता हूं आपको बढ़िया चीज, सिर्फ 24,000 में। तब पर कितने बगने पता है यार? 4,000। अरे 4 क्या 24 लग रहे हैं। ऐसे करते करते वो क्या करता है? 30 तक ले जाता है। वो एक ही शब्द प्रयोग करता है, सिर्फ। और अपना उस समय ब्रेन कहां चलता है? सिर्फ पे चलता है। वो निपात है।
बाजार दर्शन में भगत जी जैसा जीवन बनाना बहुत टफ है। भगत जी पूरा बाजार आर पार करते थे, मजा ले कोई दुकान वाला छेड़ ले, और उनका खुद का लोभ भी नहीं था। 6 आने का चूर्ण बेचना मतलब 6 का ही बेचना, बाकी बच्चों में बांट देते थे। आज भी यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि तुम आज भी तय करके नहीं जाते हो कि मुझे लाना क्या है और क्या नहीं लाना है। और ये चीज मैं मेरे साथ बहुत पॉजिटिव मानता हूं। मैं मार्केट में कभी भी कुछ लाने जाता ही नहीं हूं। अगर जाता हूं तो मैं आधे घंटे से ज्यादा आज तक जिंदगी में किसी दुकान पे नहीं रुका हूं। मैं तय करके जाता हूं कि मुझे यही चीज लानी है और यही लूंगा। वो एक्स्ट्रा कुछ भी कहता, खूब सारी चीजें दिखाता, लेकिन मैं फिक्स दुकानों पे जाता हूं। तो अब उनको समझ में आ गया कि ये मगता घर से तय करके आता, वही ले जाएगा, ये शक्कर ले जाएगा, शक्कर ही लेगा, इसको चॉकलेट दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अपन वहां जाने के बाद में तय करते हैं कि क्या लेना और क्या नहीं लेना है। अब अपन ऐसे हैं, अपने पास 5,000 रुपए हैं, 48 रुपए की एक ड्रेस खरीद ली, 200 रुपए बचे, एक 800 रुपए का टी शर्ट पसंद आ गया, दोस्त ने कह दिया मैं उधार दे दूंगा 1,000 रुपए, तो अपन लेते हैं उसको कि उधार दे रहा है। यह सबसे खतरनाक चीज है, ध्यान रखना है। तो आओ मैं कुछ निपात बताता हूं, देखिएगा। एक केवल नाम का लड़का है, उसको घर पे क्या कहते हैं? मात्र। दोस्त कहते हैं उसको सिर्फ। केवल मात्र सिर्फ समानार्थी है। उसको आपने कहा कि केवल मत तक, केवल मत तक, अभी तो ईसा नाम की लड़की है, ईसा ने हां भी नहीं भरी, हां भी नहीं भरी। ये निपात है। भरी नहीं होता, निपात भर होता। मैंने कथन को पूरा करने के लिए बोला है। अब सर इतने ही निपात है? निपात हर उस अव्यय को कह सकते हो जिसका प्रयोग करते समय उच्चारण में अपने को क्या देना पड़े? जोर देना पड़े। लेकिन आप जहां जहां पढ़ोगे आपको 90 से 99% में निपात इसी प्रकार से लेके मिलेंगे। तो देखिएगा, मुझे, या यूं लिखूं कि मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। अब पता है, इस शब्द को तुम हटाओगे ना तो ये 5 रुपए की हीनता नहीं दिखेगी आपको। वहां 5 लोग आए थे, वहां सिर्फ 5 लोग आए थे। आप इंडिकेट कर रहे हो कि केवल 5 ही थे। तो ये सिर्फ शब्द जो है ना, ये किसकी श्रेणी का शब्द है? निपात की श्रेणी का शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। वहां केवल 2 आदमी थे। रोको मत। बचपन से खेल रहे हो इससे तो वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध है? अशुद्ध है, पक्की बात। अल्पविराम लगाना पड़ेगा। अब शुद्ध है या इसको हटा के यहां लगा दूं तो भी शुद्ध है। शाबाश। तो अगर मैं अल्पविराम लगाऊं नहीं तो अशुद्ध क्यों है? क्योंकि अर्थ निश्चित है ही नहीं, अर्थ का निर्धारण हो ही नहीं रहा है। ये ध्यान रखिएगा। रोको मत, जाने दो। इधर लाओगे तब भी निपात है। रोको मत, जाने दो, तब भी किसकी श्रेणी में? निपात में है। हमें सफलता मिलने तक मेहनत करनी चाहिए। हमें सफलता मिलने तक मेहनत करनी चाहिए। वह अभी अभी आया है, उसने बातों ही बातों में सब बक दिया।
तुम तो विभीषण निकले। बताओ विभीषण में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। कौन सी? ये वाक्य भी कभी सुना होगा, तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो ये कभी कोई कहे तो स्थिति के हिसाब से व्यवहार करना है, खुश नहीं होना है। तुम सा कोई नहीं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। हो सकता है बुरा भी हो। अरे कभी लड़ते हो किसी से, तब भी तो कहता है ना, ताड़ जड़ो कोई को नहीं। हाँ, माहौल पे डिपेंड करता। किसी ने बड़े प्यार से बोला हो कि तुम सा कोई नहीं, हो सकता है इसका अर्थ मूर्ख भी हो। एक मूवी आई थी बादशाह, बहुत पहले आई थी, इमरान हाशमी, अजय देवगन और वो डोगरा था, क्या नाम है, मिश्रा जी। तो उसमें इमरान हाशमी, फिल्म की शुरुआत से ये बताया जाता है कि उसको आशिकी में धोखा मिल गया था और वो उसको नायिका को पूरी मूवी में याद करता रहता है। उसके लिए लाइक कभी रोता है, बैठ जाता है, यूं एकदम देवदास बन जाता है। वो पूरी मूवी में कहता है मिश्रा जी उसको कि तू अकेला नहीं है, सिर्फ इतना ही कहता है। जब लास्ट मोमेंट में आते हैं ना, तब वो इमरान हाशमी कहता है यार एक बात बता दो, आपने इतने साल मुझे एक ही बात कही, तू अकेला नहीं है, तू अकेला नहीं, कुछ भी कहो आपने साथ दिया है। बोला तू अकेला नहीं का मतलब ये नहीं कि मैं साथ हूं। बोला तू अकेला ही नहीं है, जैसे लड़कियों के चक्कर में बर्बाद होके बैठा है, ऐसे तेरे जैसे कई नमूने बैठे हुए हैं, है ना, तो लोड मत ले। बोला तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे। तो हर बार कोई अच्छी बात कही, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखना है। हाँ, अब ध्यान रखना, ये जो हाँ और नहीं है ना, इनके निपात बनने की एक ही शर्त है। ये एक तो वाक्य के प्रारंभ में आएंगे तभी निपात होंगे, नहीं तो निपात नहीं होंगे। क्योंकि वाक्य प्रारंभ में आने पर ही इनके साथ में अल्प विराम लगेगा, और अल्प विराम लगेगा तो जोर दोगे क्योंकि रुकना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, देखिएगा, हां मैंने कहा था, मैंने कहा था। अब देखो नहीं का प्रयोग तो यहां भी आप जोर दे सकते हो, तुम सा कोई नहीं है, नहीं पढ़ सकते। क्या पढ़ते? तुम सा कोई नहीं। नहीं बहुत सामान्य है, ध्यान रखिएगा। अब देखो अपने धारावाहिकों का कथन है, नाटक आते हैं ना, उसमें ये सब तुम सुन सकते हो। नहीं, यह नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, और फिर वो तुरंत लेके आ जाती है वापस। तो ये नहीं निपात है, ये नहीं निपात नहीं। तो ये क्या है? ये निषेधवाचक अव्यय है। क्या है? निषेधवाचक अव्यय है, ध्यान रखिएगा। तुम भी ऐसे निकले, रात भर पानी बरसा। अब सुनना बहुत अच्छे से, इसमें कई सारी चीजें जो है ना, वो आपको संबंधबोधक अव्यय में ले जा रही है, कई सारी चीजें विशेषण में ले जा रही है, कई सारी चीजें रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ले जा रही है। तो मैंने तुम्हें क्या कहा, निपात को केवल किसके अर्थ में पढ़े? निपात में ही पढ़े। और निपात के साथ अगर और चीजें कोऑर्डिनेट की जा रही तो और होगी, वो निपात नहीं होगा फिर, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे उसने लिखा, उसने बातों ही बातों में सब बक दिया, अब ही शब्द आ गया। क्या आया? ही। और उसने निपात विकल्प नहीं दिया, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे बका? बातों ही बातों में, तो ये रीति सूचक की स्थिति में चला गया। ये तो है निपात की छोटी सी कहानी, ध्यान रखना। अब अपने कहानी खत्म हो गई क्रिया विशेषण की, बात हो गई निपात की भी। अब अपन सीखेंगे, वो सीखेंगे संबंध बोधक अव्यय। और संबंध बोधक अव्यय में सबसे महत्वपूर्ण चीज तुम्हें यह सीखनी है कि एक शब्द होता है क्रिया विशेषण, एक शब्द होता है संबंध बोधक अव्यय। इन दोनों को अलग अलग कैसे सीखा जाए, तो पहले एक बार परिमाण के 4 सेंटेंस और निपात फटाक से उतारो, फिर अपन इसको शुरू करते हैं और फिर इसके 13 भेद आपको पढ़ाते हैं।
बात नहीं, बात नहीं। परिमाण की परिभाषा कल नहीं लिखाई थी? लिखाई थी, यूं क्या कर रहे हो? चलो ये लिखो, फिर छोटी छोटी जिज्ञासाएं हैं। किसकी? हाथ खड़ा करो, फटाक से, बैठे बैठे बता दो। आपकी? पंचायत शब्द जो है ना, वो तो है समुदायवाचक संज्ञा। अच्छा, पंचायत को आप डिफाइन कैसे करते हो? पंचायत शब्द क्यों, नाम कैसे बना? बताओ। तो पंचायत क्यों कहा? पंच की कोई सभा कह देता, पंच सभा कह देता। पंच, हाँ, फिर आयत शब्द क्यों जोड़ा? अच्छा, आते हैं इसलिए सभा। चारों दिशाओं से? क्या चारों दिशाओं से? हाँ, आगे बोलो। पंचायत पंचों की आयत होती है। अरे डोपा रुक जा तो सुन ले। इधर तो बैठते हैं पंच, इधर बैठता है शोषित वर्ग, इधर बैठता है शोषक वर्ग, और सामने बैठता है जनता। यह है पंचों की आयत। इसी तरह एक शब्द पढ़ते हो तुम, चौहट्टा। पढ़ते हो? क्या अर्थ होता चौहट्टे का? चौहट्टा कोई गाय भैंस है? साढ़े छाप देते हैं, चौहट्टे का दूध मिलता है। चौहट्टा दूध देता है क्या? है? हाँ, ये लॉजिकल बात है। अब सुनो, ये जो हट्टा शब्द बना हुआ है ना, ये हाट शब्द से बना हुआ है। किससे? हाट का मतलब होता है बाजार, और चौ का मतलब होता है चारों तरफ। जहां चारों तरफ दुकानें हो, बाजार, और उसके बीच की जो जगह होती है ना, जहां बैठ के कोई दूध बेचता है, वो चौहट्टा होता है। और एक परंपरा क्यों पड़ी चौहट्टे का दूध की, कि चौहट्टे का दूध शुद्ध होता है, या चौहट्टे का दूध नहीं होता, चौहट्टे पर शुद्ध दूध मिलता है। चौहट्टे का दूध कैसे हो सकता है? कुछ भी।
कई बार बोल देते हो तुम लोग, वह दूध देने वाला आया, वो बेचने वाला है, देने वाला कैसे हो सकता है? गाय तुम्हारे घर पे थोड़ी आती है, तो कहां कैसे हो सकता है? हाँ वही तो कह रहा हूं ना, कैसे पॉसिबल हुआ कि चौटे का, चौटे पर दूध मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये चौटा ये होता है, यहां भी दुकान है यहां भी दुकान है। क्यों ऐसा है? मान्यता है कि वो पहले क्या होता था, डंडी मार व्यापारी हुआ करते थे। डंडी मारना जानते हो? वो लठ नहीं जो मार साहब मारते थे। अच्छा, पुराने वाले कांटा देखा हुआ है, दुकानों पे होता था। एक तो अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, शक्कर लाते थे अपन कहीं से, गांव डाणियों में लाते थे ना। आपने एक चीज नोट की, जब वो शक्कर डालता था उसमें तो क्या करता था पता है? यूं डाल के ऐसे हाथ मारता था उस पर। फिर वो जैसे, छोटा सा उदाहरण बताता हूं, ये जैसे अपना कांटा है पूरा, इधर तो वस्तु का वो बर्तन होता है और इधर बाट रखे होते हैं। तो इधर मैं चीनी डाल रहा हूं लाइक, और 2 किलो का बाट इधर रखा हो। कभी भी इस बार अभी भी गांव में जाओ तब देख लेना, अगर इलेक्ट्रॉनिक कांटा नहीं हो तो दुकान वाले की आदत होती है, उसको कहते हैं डंडी मारना। इधर बाट है 2 किलो का, इधर शक्कर है। काफी डालने के बाद में भी लगता है कि जाम हो गया, कम है, नीचे जाए, वो क्या करेगा पता है? हाथ से उंगली मारता है। उंगली मारता तो बाट बहुत ऊपर आता है, और वो फिर क्या आता है, बहुत नीचे जाता है। फिर वो थोड़ी सी शक्कर डालेगा, और जैसे ही वो बराबर ऐसे आने वाला होता है, यूं लेकर के थैली लेकर डाल देता है। हाँ, इसको कहते हैं डंडी मारना, चोरी करना। 100% वो 1 किलो शक्कर नहीं देता है, 2 किलो नहीं देता था, वो 100 ग्राम खा जाता था। क्यों होता क्या? जैसे ये बाट था और ये ऊपर था, इसका मतलब हल्का है, इसको वजन देके नीचे भेज दिया, और जैसे जैसे धीरे 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 ऊपर आता था, तो 2-4 दाने और डाल के अपने को बताता, ले मैंने डाल दी इसलिए देख, और जैसे यूं इक्वल माता फट, उसको कहते हैं डंडी मारो, है ना। तो ये डंडी नहीं मार सके, दूध में कम नहीं दे, इसलिए चारों तरफ हाट। जोधपुर में एक चौटा हुआ करता था। ये घंटाघर की जो पौड़ है, ये मिश्री लाल जी वाली दुकान होगी, यहाँ ये पारस चाय वाला बैठा हुआ है, ऐसे अंदर जाओगे ना तो पहला ही लेफ्ट लेना इधर, है ना। और ये इधर वापस एक और पोल टाइप बनी हुई, यहाँ कपड़े की दुकान है। इसको थोड़ा पार करोगे तब यहाँ पर एक आपको एक हवेली मिलेगी, बहुत मतलब भग्नावशेष स्थिति में, खंडर टाइप की। उसके ठीक सामने एक ऐसे गोल चबूतरा टाइप बना हुआ, अब तो वो टूटा फूटा सा है। वो पहले जोधपुर मार्केट का चौटा हुआ करता था, वो अंदर मार्केट का बाजार था कहीं, वही तो बाजार था जोधपुर का, किले के अंदर घंटाघर था। और आज भी गांव वालों का शहर का मतलब क्या है? वो सरदारपुरा को शहर में गिनते ही नहीं है, शास्त्री नगर को गिनते ही नहीं है। उनका शहर का मतलब क्या है? गांव से जोधपुर आने के कुछ मापदंड है। नंबर 1 घंटाघर जाना, मिश्री लाल जी की लस्सी पीना आज भी उनके, और त्रिपोलिया बाजार जाना। कहते ना सरदारपुरा, सरदारपुरा कोई गांव है? उनको कोई मतलब नहीं सरदारपुरा महंगा है ना, वो त्रिपोलिया में। और अपने वाली जो गांव की लुगाइयां आती है ना, उनका तो तुम अगर कभी ढंग से परिदृश्य देख लो सड़कों पे तो मरने जैसी स्थिति में। एक तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई गाड़ी आ रही जा रही है, यूं ही हाथों से झपट्टे मारती हुई अतई करती रोड पे, यूं ही मतलब आराम से बिंदास। आज कोरोना से पहले कोई दोस्त की शादी थी 2019-20 में, तो हम लोग तलवार लेने के लिए जा रहे थे। तब तो इस तरफ भी बाहर मार्केट में आवेगी, पहले केवल जोरी मार्केट में मिलती थी, सरप्पा बाजार में। तो हम तलवार लाने जा रहे थे। तो सीधी सी बात है, जब हमारे घर में शादी थी तो हम बाइक पे जा रहे थे। वहां तो बाइक भी बहुत कठिनाई से जाती, तो गाड़ी वाड़ी तो छोड़ दो, तो हॉर्न तो देना नैतिक धर्म है। तो मैं हॉर्न बजाए जा रहा था, तो कोई गांव की लुगाई थी, वो पीछे मुड़ कर यूं देखे, बोला हाँ, मैं दूर हटने कह रहा हूं। बोला बेटा पी पी करियो, रोड चौड़ी थोड़ी हुई, जगह तो उतनी रही नहीं है न छोरा, काम मारे भी है, शांति धर ले। तो पंचायत, अच्छा मिठास बेटा भाववाचक संज्ञा, मिठाई जाती है, ईमानदार विशेषण है, सच्चा विशेषण है। राम 1 केजी दूध लेकर आया, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अश्व शब्द का 1 किलो दूध लिखा ना, एक गलत है वाक्य, तो लीटर होता है, पर इसने दूध के संदर्भ में संज्ञा पूछी, द्रव्यवाचक है। एक होता अश्व और एक होता अश्व। आपने एक शब्द लिख के दिया, इसका अर्थ होता पराया, जो अपना नहीं है, और अश्वमन घोड़ा। धनहीन शब्द किस शब्द का युग में, यही लिखा हुआ है, तो किस शब्द का युग शब्द, ये तो कोई सवाल थोड़ी होता है। ऐसे एग्जाम में कैसे इसके पास सवाल आना चाहिए, शब्द आना चाहिए ना।
हाँ अच्छा, अपने वाले पहले टाइप हो रखा था। हाँ तो पराये है तो, हाँ तो अनेकार्थक होते हैं ना भाई शब्द। मैंने किसके अर्थ में बताया तुम्हें? मैंने इसके अर्थ में बताया भाई। अब सुनो, एक शब्द के कितने अर्थ, जैसे मैंने लिखा अंक, मैंने कहा 4 अंकों की संख्या, या मुझे कोई भी 4 अंक बताओ। अब मैंने 4 अंक बताओ, इस अंक का मतलब क्या लोगे? संख्या। मैंने उसे अंक में भर लिया, इस अंक का अर्थ क्या लोगे? गोद। क्या लोगे? गोद। कपड़े पर कोई सफेद रंग का अंक लगा हुआ था, क्या लोगे? डब्बा। मैं यहां पर एक अंक लगा देता हूं ताकि तुम पहचान सकते हो, मतलब चिन्ह। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि हाँ बिल्कुल, वो उस पर डिपेंड करता है कि पूछ कैसे रहा है, क्योंकि हिंदी में अनेकार्थक नाम का एक प्रकरण होता है। भावाचक संज्ञा है आलसी, ईमानदार, अरुणिमा, स्वतंत्र। स्वतंत्र विशेषण, ईमानदार विशेषण, आलसी विशेषण, अरुणिमा इन लालिमा। अरुण विशेषण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, विशेषण है, मैंने पहले ही बता रखा है। फूलों के नाम किस संज्ञा में रखे जाते हैं? साफ साफ शब्दों में, एक साफ लास्ट में सेंटेंस दिखा के लिखाया हुआ है कि ऐसे आए तो व्यक्तिवाचक करना, नहीं तो जातिवाचक करना। तालाब में कमल के फूल खिल रहे हैं तो कमल किस में गया? व्यक्तिवाचक में। और सीधा पूछे जातिवाचक है, ये साफ लिखा हुआ है। संकोच शब्द किससे बना हुआ है? विशेषण से, संकोची से। संकोची विशेषण होता है, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ, अच्छा ये लिखना है आपके, है ना? 2 मिनट लिखो फटा। रामत्व, रामता, कुछ भी लिख लो। त नहीं, रामता। पर शब्द आप पढ़ के चेक करो भाई। कंसता भी लिखो, कंसत्व भी लिखो, रामता भी लिखो, रामत्व भी लिखो, बस। बेटा संयुक्त क्रियाएं साकर्मक हो रही तो इसमें दिक्कत कहां है? कोई दिक्कत नहीं है, वो होगी। बहुत तेज पड़ता है रीतिवाचक है। बातें मत करो।
जटा बाल ये जातिवाचक है बेटा। रंजक क्रियाएं जो होती है ना वो क्रियापद से ही बनेगी, धातु पद मिलेगा 100%। और नाम धातु में कभी भी धातु या क्रियापद नहीं आता ना, वो तो या संज्ञा सर्वनाम इनसे निर्मित है, ये फर्क है। आप एक पद बनाओ, दोनों अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। बड़ू बड़े यही तो समझाया सर, क्रिया विशेषण को इसके साथ जोड़ना ही नहीं है। अगर ये वाक्य देखे क्रिया विशेषण पूछेगा तो आपको वहां ले जाना है। हाँ निपात का आएगा तो 100% सिर्फ निपात ही आएगा। हाँ निपात ही पूछेगा ना, बिल्कुल। चलो भाई, अब मिलाता हूं तुम्हें संबंध बोधक अव्यय से। पहले परिभाषा सुनो, फिर वापस इसके कुछ लक्षणार्थ शब्द सुनो, फिर वापस क्रिया विशेषण से जोड़ के आपके इस अंतर को निकालता हूं। देखिएगा, वे अव्ययी शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य शब्दों से जोड़ते हो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
सॉरी संबंधवाचक अव्ययी कहलाते हैं। अब जोड़ते हैं, ठीक है, आपने क्रिया विशेषण से जोड़ा, ठीक है, हम फर्क कैसे करेंगे वो सुनो। इधर ध्यान दें, मैं आपको पहले अंतर से ही लेके शुरू कर रहा हूं कि इनके बीच का अंतर अपन तय कैसे करेंगे। मैंने लिखा कि राधा बाहर नाच रही है। यह क्रिया का आपने क्या बताया? स्थान बताया। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ध्यान से सुनना। अगला सवाल लिखा, सॉरी कथन लिखा कि राधा क्या कर रही है? घर के बाहर नाच रही है। अगर मैं यूं देखूं इसको प्रथम दृष्टया तो क्रिया क्या हो रही है? नाचना। यहां भी क्रिया क्या हो रही है? नाचना। नाचने की क्या बताई? जगह। यहां पर भी नाचने की क्या बताई? जगह। लेकिन यहां नाच रही है किसके बाहर? घर के बाहर। ये घर शब्द का संबंध आपने बाकी वाले वाक्य से बता दिया। घर शब्द का संबंध किससे बता दिया? बाकी वाले वाक्य से बता दिया कि किसके बाहर? कि घर के बाहर नाच रही है। बाहर नाच रही किसके? तो घर के। तो अब आपको अगर थोड़ी बात समझ में आई हो तो यह मूल रूप से स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। और यह किसका उदाहरण है? संबंध बोधक अव्ययी का। किसका उदाहरण है? संबंध बोधक अव्ययी का। लेकिन एग्जाम में जब आएगा तब ये चीजें मिक्स होकर आती है, तब अपन अक्सर फंस जाते हैं, भूल जाते हैं। तब सर इसकी पहचान, तो सबसे पहले इसकी पहचान सुनो कि हम फर्क कैसे कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। तो सुनिएगा, एक संज्ञा शब्द हो सकता है और उसके साथ में संज्ञा को छोड़ करके कोई सर्वनाम भी आ सकता है। पहली बात तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हो और उसके साथ का, की और के, रा, री, रे, सा, सी, से, ना, नी और ने। पहली बात तो इनके साथ में ऐसी स्थितियां आनी चाहिए। क्या पहले वाक्य में ऐसा कहीं पर भी काके की, रारे री, नाने नी, सासे सी कुछ आया भाई? क्या नहीं आया हुआ? इसमें आया हुआ कोई? कौन बैठा है? के बैठा है। ये शब्द हो और इनके साथ क्या आता हो? अव्यय आता हो। कोई भी अव्यय आता हो किसी भी प्रकार का। मैं कुछ अव्ययी शब्द लिखता हूं, देखिएगा आगे। पहले तो मैं स्थान वालों से ही बात करता हूं। पीछे, बाद, पहले, भीतर, सामने, विपरीत, दाएं, बाएं, इधर, उधर, ये ध्यान रखना है। हाँ ठीक है। अब अगर ये शब्द तुम देख पाओ थोड़ा सा, तो ये आपने स्थानवाचक क्रिया विशेषण में बताओ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये सारी शब्द पढ़े ना। तो मैंने उस समय भी क्या कहा था, रट के जाओगे तो फंसोगे। लेकिन हमें सहायता किसकी लेनी चाहिए? इनकी सहायता लेनी चाहिए। अगर इनकी सहायता लोगे तो अपना काम हो जाएगा, है ना। इनकी सहायता लोगे तो अपना काम हो जाएगा। इसके अलावा देखो, जो उसको छोड़ करके बता रहा हूं, सिवाय, बिना, साथ, भरोसे, विरुद्ध, मुकाबले, खातिर, निमित्त, हेतु, इन शब्दों का अगर प्रयोग हो
तो वो किसकी श्रेणी में जाएगा? आपके संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी। और संबंध बोधक अव्यय की शर्त ये नहीं है, संबंध बोधक अव्यय की शर्त क्या है? ये है, ये ध्यान रखना, ठीक है।